प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसरा कजान शहरमां होणवाळा ब्रिक्स शिखर जलसामां करेला शिरकत। कई देशांना राष्ट्राध्यक्षांरा सागे करेला द्विपक्षीय बातचीत। पुलिस स्मृति दिवस माथे नवी दिल्ली में राख्या गया कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शहीदाने कर्या नमन कयो। साइबर क्राइम और आतंकवाद से निपटवा खातर सरकार कर रही है प्रयास। पुलिस शहीद दिवस माथे प्रदेश भर में राख्या गया कई कार्यक्रम। वीर शहीदाने पुष्पांजलि अर्पित कर्यो गयो नमन। एसओजी री टीम ईओ भर्ती 2022 परीक्षा मामला में 11 अभ्यर्थियों और पेपर लीक गैंगरा सरगना समेत 17 लोगों ने कर्यो गिरफ्तार। आरोपियों ने 25 अक्टूबर तक भेजो रिमांड माथे। और प्रदेश में दिन और रात तापमान में भी घटोतरी। मौसम महकमा सारू। आज जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का में कटे कटे बादला गरजबार साथ हल्कीसू मध्यम दर्जारी बिरखारा आसार। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरू घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसरा कजान शहर में होणवाळा ब्रिक्स शिखर जलसा में भाग लेला। इन दौरान प्रधानमंत्री कई देशों राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत भी करेला। जलसा में पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य ने लेर मंथन वेलो। This year's summit, the 16th edition in Kazan, has as its focus the integration of new BRICS members into BRICS cooperation mechanisms, also strengthening economic cooperation, promoting cooperation for energy and food security, promoting cooperation in a host of areas related to science, healthcare, environmental protection, culture, sports, youth exchanges, and civil society. The BRICS summit ends on the 24th of October. However, the Prime Minister, on account of pressing commitments back home, will return to New Delhi on the 23rd of October itself. The Indian delegation for the outreach summit will be led by Dr. S. Jaishankar. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी जयपुर रा मुख्यमंत्री दफ्तर में मुलाकात करी। इन दौरान दोनों देशों के बीच राज्य रा विकास और निवेश ने लेर बातचीत हुई। पुलिस स्मृति दिवस माथे आज नई दिल्ली रा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शहीद वीर पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माथे केंद्रीय गृहमंत्री कहो कि उत्सव हो या आपदा, आपरा जवान हर हालात में आपरा कर्तव्य ने निभावे है। वही कारण है कि आपरो देश सुरक्षित है। वणा कहो कि साइबर क्राइम और आतंकवाद जेड़ा खतरा से निपटवा खातर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए
अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। पुलिस शहीद दिवस रे मौके आज प्रदेश भर में कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर स्थापित आरपी शहीद स्मारक माते श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखो गयो। डीजीपी UR साहू शहीद पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दीनी। इन दौरान दूजा पुलिस एहलकारा ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर्या। इन मौके रक्तदान शिविर रू भी आयोजन करो गयो। इन मौके डीजीपी UR साहू कहो कि कार्यक्रम रो मकसद वीर शहीदा ने नमन करनु है। बटही त्रिमूर्ति सर्किल माथे भी डीजीपी UR साहू पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दीनी। पैंसठ साल पहले लद्दाख में हमारी एक पुलिस की टुकड़ियों ने देश की सेवाओं में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। उसके याद में पूरे भारतवर्ष में हर पुलिस संगठन आज के दिन को पुलिस शहीद दिवस मनाता है और उसी के तहत आज यहाँ हमारा कार्यक्रम था, जहाँ हम लोग इस साल 216 लोग जो शहीद हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको हमने आज दिया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। वीर सपूतों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि से हमें सबक लेना चाहिए और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हम भी देश की सेवा के लिए जो वर्दी पहने हुए हैं उसकी मान रखते हुए हमारी कर्तव्य ईमानदारी से हम पूरा करें। देश खातर शहीद होने वाला पुलिस जवाना री याद में शहीद दिवस रा मौका माथे टोंक पुलिस लाइन में पुलिस एहलकार और जवान शहीदा ने याद करता तका वणा ने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माथे शहीदा ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो गयो। इन दौरान टोंकरा 4 अमर शहीदा ने श्रद्धांजलि देता तका वणारा परिजनारो मान करो गयो। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान समेत पुलिस एहलकार और जवान पौधारोपण भी कर्या। आज 65 वर्ष हो गए हैं। लगातार निरंतर पुलिस के जितने भी संस्थान हैं सब इस दिवस को पुलिस के जो शहीद हैं, जो अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी काम को करते हुए उन्होंने शहादत अर्जित की है, उनको याद किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथ ही पुलिस की जो कर्तव्य निष्ठा है उसके बारे में एक मैसेज दिया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर है और इसी दिवस के थ्रू उनको आज याद किया जाता है और उनके प्रति समर्पण अर्पित किया जाता है। नीमका थाना जिला मुख्यालय री रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद पुलिस दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम में शहीद वीरांगनावा रो भी मान करो गयो। ASP गिरधारी लाल शर्मा बतायो कि कार्यक्रम रे दौरान पर्यावरण संरक्षण की पहल करता तका शहीदारा नाम सु पौधा रोप्या गया। इन मौका माथे पुलिसकर्मी, शहीदारा परिजन और घनी तादाद में आम लोग भी मौजूद रहा। नीमका थाना पुलिस लाइन में जो जिले की पुलिस लाइन है वहाँ पर पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया था और वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। शहीदों का जो नाम पाठन किया गया और जो उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ था वो पढ़ करके सुनाया। शहीदों के स्मृति में जो ये कार्यक्रम आज रखा गया था और उसी के तहत कार्यक्रम को आगे करते हुए वहाँ पेड़ भी लगवाए गए। शहीद परिवार जो आए थे उनका सम्मान किया गया और उनसे पेड़ भी लगवाए गए। दूदू माई भी पुलिस शहीद दिवस रा मौका माथे शहीद पुलिसकर्मियों ने याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। एनरे साथे शहीद पुलिसकर्मियों की याद में रक्तदान शिविर भी रखो गयो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा बतायो कि शहीदा की याद में रखा गया रक्तदान शिविर में लोग और पुलिसकर्मी बढ़ चढ़ भाग लेना। इन दौरान पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल, दूदू थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव समेत पुलिस राज जवान भी मौजूद रहा।
पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर में का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस मित्र साथियों ने भी बहुत सारा रक्तदान किया है। हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 50 यूनिट और अधिकतम 100 यूनिट का है और उसकी तरफ हम मतलब अचीव करने जा रहे हैं। और आज शहीद दिवस पे बहुत सारे लोगों की जो जरूरत है उसके हिसाब से हमने बहुत सारे लोगों को, पुलिस मित्र साथियों को और हमारे बहुत सारे जो पुलिस का सहयोगी करते हैं, इवन CLG के सदस्य हैं, वो सब भी हमारे साथ रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। सलुंबर्रा पुलिस अधीक्षक दफ्तर में पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में शहीद व्या पुलिसरा जवाना ने श्रद्धांजलि दी गई। एना साथे पुलिसरा जवान शहीदा ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो गयो। इन मौका माथे पुलिसरा एहलकार और जवान शहीद स्मारक माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। बटे शहीद हुआ जवानारा नाम सु SP दफ्तर परिसर में पौधा भी रोप्या गया। कार्यक्रम में SP राजेश कुमार यादव, ASP गोपाल सिंह समेत जिलारा पुलिस एहलकार, CI, ASI और जवान भी मौजूद रहा। जैसा कि आपको ध्यान है, 1959 के अंदर 21 अक्टूबर को लद्दाख के अंदर भारतीय पुलिस ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उसी की याद में 19 शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए हम 21 अक्टूबर का दिन हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। और इस साल जो है करीब 216 लोगों ने अपनी जान की आहुति दी लोगों की रक्षा करते हुए। इसी की याद में ये मनाया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत झालावाड़ में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट रखेगी। इन दौरान न्यारा क्षेत्र में निवेश खातर अबार ताई कुल 38 MOU प्रस्ताव मिल चुका है। मीट में जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी निवेशका ने संबोधित करता तक झालावाड़ में निवेश करवानी मनुवार करता तक कहो कि अठे पर्यटन और कृषि उद्यानिकी क्षेत्र में घनी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में पूरे झालावाड़ जिले में करीब 600 करोड़ रुपए का जो निवेश हो रहा है उससे हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इससे झालावाड़ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, किसान हो, उद्यमियों हो, सबके लिए, व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत बड़ी खुशी होगी कि आने वाले समय में हमसे इन्वेस्ट हो और इन्वेस्ट होने के बाद में यहाँ धरातल पर उतरे, ये हम सबको था। मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसमें सबसे ज्यादा $180 मिलियन से बढ़ाकर आने वाले समय में $350 मिलियन हमारे यहाँ उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा है, ताकि आने वाले समय में यहाँ का निवेश बढ़े और निवेश बढ़ाकर यहाँ के सबको बेनिफिट हो। SOG री टीम EO भर्ती 2022 परीक्षा मामला में पूछताछ पछे काले 11 अभ्यर्थियों और पेपर लीक गैंगराव सरगना समेत 17 लोगों ने गिरफ्तार कर्यो है। आरोपी राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ भर्ती परीक्षा में नकल और लीक पेपर री खरीद फरोख्त में शामिल रहा है। सगला आरोपियों ने 25 अक्टूबर ताई रिमांड माथे भेजो गयो है। गौर करवा जोग है कि दोनों परीक्षा वाला लीक पेपर 35 से 40 लाख रुपया में बेचा गया है। कृषि महकमा कानीसू काश्तकारा ने अनुदान माथे चणारा बीज बांटा जा रहा है। बस्सी और तुंगा ब्लॉक में 300 क्विंटल चणारा बीज अनुदान सु बांटा जा रहा है। सहायक कृषि एहलकार मुरारीलाल मीणा बताया कि महिला, लघु सीमांत और SC/ST काश्तकारा ने यह बीज बांटा जा रहा है। चने का बीज राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें ST, SC, महिला कृषक एवं लघु सीमांत कृषकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बीज की खासियत यह है, इसमें 50% पर अनुदान दिया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य यह है भविष्य में अगली फसल में कृषकों को महंगा बीज नहीं लेना पड़े, सस्ता बीज अपने स्तर पर तैयार कर सके कृषक। बस्सी और तुंगा ब्लॉक में लगभग 300 क्विंटल के लगभग बीज दिया जा रहा है, जिसमें कृषक को बीज लेने के लिए अपने आवेदन के साथ ही जमाबंदी एवं एक ID लाना होता है। उसके आधार पर ही उसको 50% पर अनुदान दिया जा रहा है। सब्सिडी से चना को बीज ले पाया था और टोटा बाटा खाया था। बढ़िया काम थे, बढ़िया पैदावार है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। चनों का बीज और दूसरे बीज भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन चनों का बीज थोड़ा महंगा आता है, तो लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू वो बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। इससे किसानों की हेल्प हो रही है। चनों का बीज मिल रहा है यहाँ पे और मतलब कि सब्सिडी के द्वारा मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है।
फलोदीरा रेमणवाड़ा भास्कर पुरोहित नशा मुक्ति केंद्र के जरिए लोगों ने नशा शू होने वाला दुष्प्रभाव सारू जागरूक कर दिया है। इन मुहिम के जरिए घनी तादाद में लोगों ने नशा शू दूर कर वनारा जीवन में बदलाव लियाबारो काम करो गयो है। पेश है फलोदी शू का संवाददाता अर्जुन सिंगरी आरापट। फलोदी निवासी भास्कर पुरोहित शहर में नशा मुक्ति केंद्र खोलकर लगातार नशे के खिलाफ लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से जागरूक कर रहे हैं। उनका उद्देश्य फलोदी शहर के नौजवानों को नशे की प्रवृत्ति से दूर कर उनके जीवन में सुधार लाना है और इसी संकल्प के साथ उन्होंने नशा मुक्ति की मुहिम से जुड़कर आज रक्षक नशा मुक्ति केंद्र खोलकर सैकड़ों लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया है। एक 12 स्टेप प्रोग्राम है नारकोटिक्स एनोनिमस का, उसको मैंने फॉलो किया और उसके बाद में मैंने अपने शहर फलोदी में भी इसकी शुरुआत की और विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को, विभिन्न जातियों के युवाओं को, उनके परिवारों को इस समस्या से ग्रस्त देखा। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उनका हमने इलाज किया। आज 3 महीने का यहाँ एक आध्यात्मिक प्रोग्राम चल रहा है, उससे सैकड़ों युवा नशा मुक्त हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 40 बच्चे जो है वो नशा मुक्त होने के लिए यहाँ भर्ती है। इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में हम कैसे भी करके बंदे को जो है समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसे ये एहसास होता है यहाँ रह के कि मैं जो कर रहा था उससे मेरे परिवार को, माता पिता, पत्नी, बच्चों को दुख हो रहा था, मैं अपनी आर्थिक बर्बादी कर रहा था। एक सोचने का मौका मिलता है, एक रियलाइजेशन होता है, तब उसे लगता है ये बहुत गंभीर समस्या है एडिक्शन की। और हमने एक समूह क्रिएट कर दिया है। आज एक से दूसरा हाथ पकड़ रहा है, एक चैन है हमारी बनती जा रही है नशा छोड़ने वाले बच्चों की। मैं 3 साल पहले बहुत नशा करता था शराब का और 2 साल हो गए मैं शराब के नशे से दूर हूँ। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझे सब मना करते थे कि ये रास्ता बहुत गलत है, इस रास्ते पे मत जा। फिर भी मैं उनकी बातें नहीं मानता था और मैं शराब का नशा करने के लिए चला जाता था। घर पे तोड़ फोड़ करना, बाकी माँ बाप मुझे समझाते थे तो मुझे समझ नहीं आता था। तो आज मैं 2 सालों से नशे से दूर हूँ। मेरे भास्कर जी सर का मैं आभारी हूँ, इस संस्थान का आभारी हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है 12 स्टेप का, उसके साथ से मैं आज बहुत मजबूत हूँ। नशा मुक्ति केंद्र में उपचार ले रहे ताराचंद सोनी ने बताया कि अब नशे से दूर रहने पर उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। आज नशे की प्रवृत्ति से दूर होकर उनको अच्छा रोजगार भी मिला है और अपने परिवार के साथ आज खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। आज से करीबन 8 साल पहले एक शराब के नशे में पड़ गया था, जिसकी वजह से, नशे की वजह से मेरे परिवार में और मेरे काम धंधे में बहुत से नुकसान हुए। मेरे आर्थिक और में भी बहुत से नुकसान हुए। मेरे को पैसों का लॉस हुआ, परिवार वालों से मैं दूर हो गया। नशे की हालत में मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसके बाद मुझे मेरे परिवार वालों ने एक रक्षक सेवा संस्थान नामक एक संस्था मुझे एडमिट करवाया। वहाँ से मैंने उपचार लिया दोस्तों। तो आज मेरे को करीबन 5 से 6 साल हो गए। आज मैं नशे से दूर हूँ और संस्था बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो मेरा काम धंधा है, जो आज मैं नशा मुक्ति केंद्र में रह कर के कर रहा हूँ, उसके अंदर यहाँ के संचालक जो भास्कर जी पुरोहित है, उन्होंने आर्थिक रूप से भी मेरी बहुत मदद की है। ताराचंद नाम का भाई साहब मेरा लड़का है और वो नशे की लत लग गई उसको दोस्तों के साथ और बहुत परेशान किया। घर वालों को सब परेशान थे, परेशान होके हार गए। तो पता चला भास्कर जी की यहाँ संस्था है, इसमें हमने डाला। तो डालने के बावजूद बहुत राहत मिली हमको और वो भी सुधर चुका है, एकदम सही है। अभी 3 साल हो गए सुनील को, 2 साल जितेंद्र को। अभी घर में सब हमारे सुख शांति है और ये नशे के पास नहीं जा रही है। वो अपनी रोटी कमा के खा रहा है, ये भी हमारी सेवा कर रहा है। दोनों भाई, वो भी घर पे आता है, अपने पापा की सेवा भी करता है, पूछता है कुछ, और घर में सब अच्छा चल रहा है। आज इस नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 40 से अधिक लोग उपचार ले रहे हैं। आपको बता दें कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए यहाँ उपचार ले रहे व्यक्तियों को सुबह शाम योग करवाया जाता है, जिसमें सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, उत्तानासन, त्रिकोणासन, अधोमुख, स्वानासन की योग क्रियाओं का योग करवाया जाता है। साथ ही इस नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग नशा छोड़ने के लिए उपचार ले रहे हैं, उनको रोजगार भी दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
विधानसभा उपचुनाव ने देखता थका दोसा पुलिस कार्रवाई करता थका अवैध शराब सु भर्या एक कंटेनर ने जप्त कर्यो है। वो कंटेनर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सुहोर राजस्थान में प्रवेश कर रही हो। दोसा पुलिस उपाधीक्षक रवि शर्मा बताया कि कंटेनर सु शराब री 219 पेटियां जप्त करी गई है, जिनरी अनुमानित कीमत 23 लाख रुपया है। वहां बताया कि इन मामला में कंटेनर चालक सु पूछताछ करी जा रही है। आदत संहिता के अंतर्गत नकदी के प्रवाह या अवैध शराब है, मादक पदार्थ है, उनकी रोकथाम हेतु यहाँ पर ये भंडारे चेक पोस्ट लगाया गया है। उसी दौरान आज जांच के दौरान एक कंटेनर उसको पकड़ा गया, जब कंटेनर में तो अवैध शराब मिली है। इसमें साथ ही साथ खाद्य सामग्री भरी हुई थी, तो उनकी मंशा इसको छुपा कर ले जाने की थी। जो कंटेनर में शराब मिली है, शराब में तकरीबन 219 पेटी है, जो हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब है। उसकी जो लागत है अनुमानित वो 23 लाख रुपए है। उसके साथ ही 10 लाख रुपए की खाद्य सामग्री और इसके अतिरिक्त जो कंटेनर है उसकी जो लागत है वो 52 लाख रुपए है। भीलवाड़ा में एक एड़ो गांव है जटे लोग घरा में ताड़ो नहीं लगावे है। अठारी खास बात आ है कि गांव में कभी भी बड़ी चोरी नहीं भी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 300 बरस पहले संत भगवान दास महाराज अटे तपस्या करी ही और वणा गांव वाला ने घरा में ताड़ो नहीं लगावा खातर कहो हो। जस्सू आ परंपरा चाली आ रही है। यहाँ क्या कि हमारे जो मेन गेट है उसके किवाड़ नहीं लगाते और ये परंपरा 300 वर्षों से चल रही है। हमारे यहाँ एक भगवान दास जी नाम के महाराज आए थे 300 वर्ष पहले। हमारे यहाँ नदी किनारे एक शिव जी का स्थान है, वहाँ उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब वो जाने लगे तो उस वक्त उन्होंने बोला कि भाई मेन गेट पे किवाड़ मत लगाना, हमारी सुख समृद्धि रहेगी और मेन गेट से चोरी नहीं होगी। तो आज भी हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। उसके बाद वो महाराज चले गए, पास में गाँव है, आज 5-6 किलोमीटर पर नीमका खड़ा, वहाँ जाकर उन्होंने जीवित समाधि ले ली। उसके बाद हमारे एक ठाकुर साहब थे तत्कालीन उस वक्त के सुजान सिंह, वो गए हरिद्वार उधर तीर्थ करने। तो वो तीर्थ कर रहे थे, वहाँ दर्शन वगैरह कर रहे थे, उस वक्त वो महाराज मिल गए। तो 2 कोक दी, उन्होंने पूछा महाराज आप यहाँ कैसे, आपने समाधि ले ली? तो हम तो ऐसे ही करते रहते हैं, ले लेते हैं समाधि, वापस हो जाता है, लेकिन आपके भी किवाड़ बंडे दिखते हैं। जो वहाँ साहब कोशिश तो कर रहे हैं, वाह ठीक है। ये कह के और कुछ पूछते हुए तो भीड़ में महाराज तो गायब हो गए। फिर वो 2 महीने में करीब यहाँ पहुंचे तो खाती परेशान हो रहा था, किवाड़ बैठे नहीं, कुछ गड़बड़ हो जावे। फिर उन्होंने आके उनको रुकवा दिया। फिर कुछ टाइम यहाँ पड़े रहे किवाड़। फिर वो नंदरा है पास में, वहाँ पे तोड़ के ले गए। वो उनके आज भी किवाड़ लगे हुए हैं। जब से हमने जन्म लिया तब तक आज दिन तक किसी के गेट नहीं देखे, नहीं किसी की चोरी हुई। हमारे यहाँ शिव जी का स्थान है जहाँ पर भगवान दास जी महाराज ने समाधि ली। समाधि लेते वक्त गांव में वरदान दिया कि किसी के भी मेन गेट पे किवाड़ मत लगाना। नहीं किसी ने लगाया, लगाने की कोशिश भी की तो उसका परिवार ही बर्बाद हो गया। मान्यता ये है कि यहाँ संत महाराज आए थे, तपस्या की थी भगवान के यहाँ, तो उन्होंने वरदान दिया था कि खुशी से दिया था कि भाई गेट मत लगाना, और अगर गेट कोई चोर घुसेगा मेन गेट से तो चोरी नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर सबने गेट लगाना बंद कर दिया। एक परिवार ने गेट लगाने की थी, लेकिन पूरा परिवार ही खत्म हो गया। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम पहली बार T20 क्रिकेट विश्व कप रो खिताब आपने नाम कर लीनो है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला में न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका ने 32 रन से हरायो। वो पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम इन खिताब ने जीतवा में कामयाब हासिल करी है। बटई दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूजी बार खिताब जीतवा से चूक की। पहली बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 32 रन से हरा दिया। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम इस खिताब को जीतने में कामयाब रही, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन एमिलिया केर ने 43 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम
20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन ही बना सकी और 32 रन से ये मुकाबला गंवा बैठी। न्यूजीलैंड की ओर से एमिलिया केर और रोजमेरी मैर ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट हासिल किए। एमिलिया केर ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अमेलिया ने टूर्नामेंट में खेले 6 मैच की 6 पारियों में 7.33 की औसत से 15 विकेट अपने नाम किए। 26 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माते दिन और रात रा तापमान में घटोतरी दर्ज करी जा रही है। मौसम महकमा रे सारू आज प्रदेश रा कई ठोरा माते तेज भाड़ रसागे बिरखा हुई। बठई बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभागरा कुछ एक हल्का माय आंशिक बादला छाया रिया और कटे कटे बादला गरजबा रे सागे हल्की सु मध्यम बिरखा होबारो अंदाजो भी है। महकमा रे सारू काले अगुणा राजस्थान रा कुछ एक भागा माय आंशिक बादला छाया रहबा रे साथे हल्की बूंदाबांदी होबारो अंदाजो है। बठई ज्यादातर भागा माय आबाड़ा दिना माय मौसम सूको रहबारी आस है। और आखिर में खास खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रा कजान शहर में होने वाला ब्रिक्स शिखर जलसा में करेला शिरकत। कई देशों रा राष्ट्राध्यक्षों रा सागे करेला द्विपक्षीय बातचीत। पुलिस स्मृति दिवस माथे नई दिल्ली में राख्या गया कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीदा ने कर्या नमन कयो। साइबर क्राइम और आतंकवाद से निपटवा खातर सरकार कर रही है प्रयास। पुलिस शहीद दिवस माथे प्रदेश भर में राख्या गया कई कार्यक्रम। वीर शहीदा ने पुष्पांजलि अर्पित कर्यो गयो नमन। एसओजी री टीम ईओ भर्ती 2022 परीक्षा मामला में 11 अभ्यर्थियों पेपर लीक गैंगरा सरगना समेत 17 लोगों ने कर्यो गिरफ्तार। आरोपियों ने 25 अक्टूबर तक भेजो रिमांड माथे। और प्रदेश में दिन और रात तापमान में भी घटोतरी। मौसम महकमा रे सारू आज जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग रा कुछ एक हल्का माय कटे कटे बादला गरजबा रे सागे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा रा आसार। इनर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।